हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी। ये एक जनरल एनर्जीज़ हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। देखते हैं कौन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, हु वांट्स टू कांटेक्ट यू एंड व्हाई। सबसे पहले मैं एस्ट्रो कार्ड्स यूज़ करूँगी थोड़ा सा उस इंसान की नेचर, प्रोफेशन जानने के लिए। कौन इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे जैसे रेजोनेट करे आपने उसी तरह से जो है वो लेना है। Who wants to contact you and why? Okay, we have 12th house. It's a spirituality and art. ओके, मुझे लग रहा है इस इंसान का कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअलिटी या आर्ट से है। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, या फिर अपनी रिलीजन को बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, या फिर ये इंसान बाय नेचर ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इनका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा आर्ट से है। फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। वी हैव थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। मुझे लग रहा है ये इंसान किसी कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं। एंड ऑल्सो ये इंसान जो है इसका थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। ये पर्सन को लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना या फिर कम्युनिकेट करना हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों की तरफ से मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ये इंसान कम्युनिकेटर हो सकते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, जर्नलिज्म से हो सकते हैं। इस पर्सन का कोई ना कोई बिलोंग करते हैं, ये किसी ना किसी न्यूज़ चैनल पे हो सकता है ये पर्सन है, या किसी टेलीविज़न पे हो सकता है ये इंसान वर्क करते हैं। कुछ लोग पीआर हो सकते हैं, कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन पीआर हो सकता है, पीआरओ से हो सकता है, जनरल मैनेजर हो सकता है, सोशलाइज़र हो सकता है। मतलब इस पर्सन को सोशलाइजिंग करनी बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस पर्सन कुड बी अ सोशल बटरफ्लाई। एंड वी हैव इट्स अ प्लूटो, शेडो एंड मिस्टिसिज्म। या मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना ऐसे इंसान है जो चेंज को पसंद करते हैं, और हो सकता है इनकी लाइफ में इन्होंने चेंज बहुत ज़्यादा देखा भी हो। लाइक स्पिरिचुअली ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो करता रहता है। यस, लाइक इनके अंदर कोई भी अगर कोई बुरी लाइक इस पर्सन की हैबिट है ना, तो उसको चेंज करते रहते हैं। ऐसा इंसान मुझे ये दिख रहा है। यस, प्लूटो एंड स्कॉर्पियो हो सकता है, या स्कॉर्पियो एंड प्लूटो इस पर्सन का कुछ ना कुछ हो सकता है प्लेसमेंट। एंड वी हैव इट्स अ मर्करी, माइंड एंड स्पीच। मुझे लग रहा है इस इंसान का जो थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है कम्युनिकेशन फील्ड से। स्पेशली मुझे ये इंसान दिख रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान किसी इंजीनियरिंग की फील्ड से भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट हो सकता है ये पर्सन फॉर सम ऑफ यू। यस, इस पर्सन का एक तो मुझे चक्रास बहुत ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहा है, स्पेशली थ्रोट चक्रा एंड इट्स अ क्राउन चक्रा। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस पर्सन को स्पीच करनी पसंद है, या फिर हो सकता है स्पीच करते हैं ये। बट दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन करना इस पर्सन को एक तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत पसंद है। एंड वी हैव इट्स अ मार्स, इट्स अ ड्राइव एंड पावर। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी पावरफुल पर्सन बाय द वे। यस, मुझे लग रहा है मार्स की एनर्जी है। इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस इंसान के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन मेंटली एंड इमोशनली। एंड कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ लिटिल बिट नहीं, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी अग्रेसिव फॉर सम ऑफ यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान का प्लेसमेंट हो सकता है लाइक एरिस इन मार्स और मार्स इन एरिस। दैट्स वाई ये इंसान का ना एकदम से टेम्परामेंट लूज़ हो जाता है और एकदम से नॉर्मल भी हो जाते हैं। ऐसी कुछ मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। बट दिस पर्सन कुड बी अ वेरी पावरफुल पर्सन। किसी तरह का हाई डेजिग्नेशन हो सकता है, कोई अच्छी जॉब हो सकती है, हो सकता है ये पर्सन किसी गवर्नमेंट के सेक्टर से हो सकते हैं। ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। इस पर्सन का स्टार साइन की बात करूँ तो मुझे अभी तक टॉरस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, विर्गो, एरिस ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू इंसान जो भी है ना, ये पाइसेस भी हो सकता है। एंड वी हैव इट्स अ फूल, एंड देन वी हैव इज अ एस ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहता है ना, मतलब कॉन्टैक्ट करना चाहता है, सॉरी, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, मुझे लग रहा है विद द एट ऑफ वॉन्ड्स इस इंसान के और आपके दरमियान या तो डिस्टेंस है, या फिर हो सकता है दिस पर्सन कुड बी लिविंग इन अब्रॉड। यस, ये पर्सन मुझे लग रहा है अब्रॉड में रहते हैं, या फिर हो सकता है इस इंसान कहीं ना कहीं लाइक डिफरेंट कंट्री है यहाँ पे इन्वॉल्व, ऑब्वियसली अब्रॉड। यस, जो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, और हो सकता है आपके दरमियान जो डिस्टेंस है ये उसको रिमूव करना चाहते हैं, और उस
को रिमूव करने के लिए ये इंसान सबसे पहले आपसे कांटेक्ट, आपसे कम्युनिकेट करके करना चाहते हैं, बिकॉज विद द एस ऑफ वांड्स ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अभी तक हो सकता है ये इंसान ऐसा था जो कि कमिटमेंट से भाग रहा था, या फिर हो सकता है इनको फ्री रहना, सिंगल रहना, सोलो जर्नी करना ज़्यादा पसंद था। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान सोलो हो सकता है, ट्रैवल करना इनको पसंद है, या फिर हो सकता है ये इंसान सोलो हैं और ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, डिफरेंट उस कंट्रीज़ की जो भी एरियाज़ हैं, सिटीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये पर्सन वो भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन फील्ड से बहुत ज़्यादा इस पर्सन का जो है ना वो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी भी है, जो मुझे शो कर रहा है कि ये इंसान को कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। स्पीच ऑब्वियसली ये इंसान करते हैं, और ये इंसान जो भी है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ना आप लोगों को कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक न्यू कनेक्शन स्टार्ट करने की कमिटमेंट मुझे लग रहा है ये इंसान आपको देना चाहता है, जो इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है। दे रियली वांट गिव यू अ स्टेबल कमिटमेंट, एंड वो चाहते हैं कि आप इनको अपॉर्चुनिटी दो कि या आपको कमिटमेंट दे सकें। बट सबसे पहले मुझे लग रहा है इस पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज, कोई ईमेल रिसीव हो सकता है जिसमें ये आपसे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कुछ लोगों की तरफ से मे भी आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है, या फिर हो सकता है आपका प्रोफेशन सेम है, आप थ्रू प्रोफेशन मिले हो या थ्रू सोशल मीडिया एक दूसरे से मिले हो। लेकिन मुझे लग रहा है आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लग रहा है आपका वर्किंग प्लेस के थ्रू मिले हो, चाहे वो डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट एरियाज़ में हैं, बट मुझे लग रहा है कंपनी सेम हो सकती है, बट ऑफिसेज उसके डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट जो है ना प्लेसेस पे, या डिफरेंट सिटीज़ में, या डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकते हैं। उसके थ्रू आप मिले हो, बट अभी हो सकता है काफ़ी टाइम से आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है इस पर्सन का, या आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं है, और ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए, या फिर इंपॉर्टेंट कोई कम्युनिकेशन करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो बता रहा है मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज़ के आपका इनके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का कोई थ्रू वर्क जो है ना वो लाइक कॉन्टैक्ट रहा है, और अब भी वो दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट थ्रू वर्क के लिए ही करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ हो रही है। एंड लिटरली दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग कि किसी तरह से जो है ना इनकी आपसे बात हो जाए, किसी तरह से कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली जो है वो फॉलो आउट हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। नंबर 1, 8, 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 30 एज, डेट ऑफ बर्थ 38, 31 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज एक्वेरियस, एरिस, लीओ, सैजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वी हैव द सन, या ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये जो भी इंसान है ना आपसे कांटेक्ट करके आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि उनको ना लगता है कि आपसे बात करके वो खुशी महसूस कर सकते हैं, और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है आपसे बात करके। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये जो भी पर्सन है गाइस, मुझे लग रहा है कि आपका इनके साथ कुछ ना कुछ आपस में मिलना ज़रूर रहा है, बट राइट नाउ ये आपकी तरफ से एक तो इग्नोरेंस फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनको आपकी साइड से एक लेफ़्ट आउट सी एनर्जी महसूस हो रही है, जो कि इनको मेंटली और इमोशनली बड़ी चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कि अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो चलो ये आपसे कांटेक्ट कर लें, आपसे बात कर लें, ताकि एक पॉजिटिव और एक जो है ना हैप्पी कम्युनिकेशन आपसे स्टार्ट की जाए, ताकि ये जो एक इनका जो एक लेफ़्ट आउट वाली एनर्जी ये बड़ी फील कर रहे हैं ना, वहाँ से तो एटलीस्ट इनकी जान छूट जाए। यस, एंड ऑल्सो मुझे कुछ लोगों की साइड से ये भी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि हो सकता है आपने सेम कोई कंपनी में आप वर्क करते थे, बट अभी हो सकता है या तो इन्होंने वो लीव कर दी है जगह, या फिर आपने कर दी है, तो उस वजह से भी वो चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं और वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। यस, नंबर 19, 10, 1, 5 ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई? एंड वी हैव इट्स अ नंबर 16, इट्स ओके, इट्स अ टावर एनर्जी बाय द वे। ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना एक तरह से क्योस को फेस कर रहे हैं, या तो फाइनेंशियली इनको कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये भी एनर्जीज यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की साइड से दिख रही हैं, और मे भी ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट किसी फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए चाहते हैं, बिकॉज उनको लग रहा है शायद आप इनको सपोर्ट कर सकते हो इस टाइम। अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी द वन जिसके साथ अभी आपका ब्रेकअप चल रहा है, ये वो भी इंसान हो सकता है। यस, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है।
ये इंसान वो है जिसके साथ हो सकता है आपका एकदम से चीज़ें ख़त्म हो गई थी और अभी उनकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल चल रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला फेस चल रहा है, क्योस चल रहा है, उनकी लाइफ में चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं चल रही, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, और इसी वजह से वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं ताकि आप उनको इमोशनली और फाइनेंशियली किसी तरह से सपोर्ट कर पाओ, ताकि वो एक कम्फर्टेबल जो है ना वो अपनी एनर्जीज़ को फील करें। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये प्लान ज़रूर कर रहे हैं और प्लान को बस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बिकॉज हैंगमैन की एनर्जी है, ये इंसान इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आप पे स्टिल जो है वो हैंग हो चुके हैं। इनकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं है और इनको लगता है जब तक कि आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे तब तक इनकी लाइफ में कोई चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बिकॉज विद द सन इनको लगता है आप इनकी लाइफ में खुशियाँ वापस लेकर आ सकते हो और पॉजिटिविटी आप ही लेकर आ सकते हो। जब तक आपसे यूनियन नहीं पॉसिबल होगा, कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी, तब तक इनकी लाइफ जो है वो हैंग पोजीशन में रहती रहेगी, कोई चीज़ें मूव नहीं करेंगी। यस, नंबर 12, नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 30+ कुछ लोगों की एज मुझे दिख रही है यहाँ पे, 33 भी हो सकती है। यस, एंड यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इनको लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो डेफिनेटली। इसी वजह से ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है, टॉप ऑफ द डेक इज जस्टिस एनर्जी। ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, उनको लग रहा है इस टाइम इनका ना कुछ एक यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ कर्मा का टाइम चल रहा है, दैट्स वाई वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ अनफेयर किया है, आपने हो सकता है इनके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए थे, बट इन्होंने आपको कोई भी बॉदर नहीं किया। और राइट नाउ विद द जस्टिस एनर्जी ये इंसान आपके साथ जो है वो बैलेंस आउट करना चाहते हैं हर सिचुएशन को, बिकॉज इनको लग रहा है कि आपके साथ जो भी इन्होंने अनफेयर किया ना उसका अब ये इंसान को ना कर्मा फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गेटिंग व्हाट दे सर्व्ड यू गाइस। जो कुछ भी इन्होंने आपको दिया था ना, अब बदले में इनको वही चीज़ें सारी वापस खो रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो जब रिटर्न किया जा रहा है इन्हीं का अपना खुद का कर्मा, तो वो इनसे फिर जो है ना वो हैंडल नहीं हो पा रहा, फेस नहीं किया जा रहा। दैट्स वाई वो अब दोबारा आपके पास आने की कोशिश करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट आपसे करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है विद द स्ट्रेंथ आप इनकी ज़िंदगी में जो है ना इनको स्ट्रेंथ दे सकते हो, पावर दे सकते हो, बिकॉज आपको एज अ लाइफ लाइन वो यूज़ कर सकते हैं। यूज़ इन अ सेंस कि आप इनके लिए एक ऐसी लाइफ लाइन हो जो कि इनको लाइफ में स्ट्रेंथ दे सकते हो, वैल्यू दे सकते हो। इनकी तकलीफ़ जितनी भी क्यों ना बड़ी हो, आप उनको उस तकलीफ़ में जो है वो उनका किसी ना किसी तरह से आप उनका साथ दे सकते हो। यस, ये दिली मान कि आप उनको टच करो और उनको हीलिंग मिले, बिकॉज इनको लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना खुशियाँ, हैप्पीनेस और लाइट वगैरह आ सकती है, और ये आपके साथ आप बैलेंस करना चाहते हैं। यस, सो नंबर 11, नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। 20+ या 30+ मुझे एज दिख रही है। लिब्रा का स्टार साइन भी इंपॉर्टेंट है। लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बाकी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।